उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी में आगामी 29 मार्च को एक ऐतिहासिक समाजवादी समानता भाईचारा रैली का आयोजन होने जा रहा है। इस रैली को खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी माना जा रहा है। वहीं रैली के आयोजक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस रैली में 32 जिले की 140 विधानसभाओं से लाखों लोग जुटेंगे। यह रैली सिर्फ भीड़ के लिहाज से नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के राजनीतिक समीकरण बदलने के लिहाज से भी बेहद अहम होगी। वहीं राजकुमार भाटी के मुताबिक रैली का मुख्य फोकस पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज पर है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार रैली की पूरी कमान और इंतजाम गुर्जर समाज के हाथों में होगा, जिससे प्रदेश की राजनीति में इस समाज को एक नई पहचान मिलने का दावा किया जा रहा है। वहीं अगस्त 2025 से चल रही पीडीए चौपाल के जरिए गांव-गांव में टीमें गठित कर दी गई हैं, ताकि इस शक्ति प्रदर्शन को ऐतिहासिक बनाया जा सके। देखिए बुलंदशहर से हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की ब्यूरो रिपोर्ट। सेलिब्रेशन कर रही है, क्या कहना है? कोई नवनिर्माण हुआ हो तो आप पत्रकार बंधु हैं, आप बता दें, हमें तो कुछ दिखाई देता नहीं। इस सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी जो घोषणा थी वो 17 में इन्होंने की थी कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, और उसके लिए कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया था, अगर किसी पत्रकार साथी को याद हो तो। और उसके पूरे पेज के अखबारों में विज्ञापन बहुत महिमा मंडन किया गया था। उस कृषक समृद्धि आयोग की एक मीटिंग तक नहीं हुई आज तक, एक मीटिंग भी। बाकी कोई बहुत बड़े काम इन्होंने, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई एम्स बनाए हो, या रोजगार के मामले में सफल रहे हों। कानून व्यवस्था में इतना बुरा हाल है कि आपने आज के अखबारों में खबर पड़ी होगी, गोरखपुर में दिन दहाड़े पहले गोली मारी गई नौजवान व्यापारी को, फिर उसे चाकुओं से गोदा गया, और हत्यारे तब तक खड़े रहे जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। बेखौफ है अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो कोई उपलब्धि तो इस सरकार की है नहीं, ये काहे करने वाले में। दूसरे इन्होंने इन्वेस्टर समिट की थी, वो भी याद होगी आपको। घोषणा की गई थी 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। 40 लाख करोड़, मैं समझता हूं कि 1 लाख करोड़ का भी नहीं आया अभी तक। तो फर्जी घोषणाएं करने में, हेडलाइन बटोरने में ये माहिर है। ठोस काम कोई किया नहीं है जमीन पर। यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे? यूजीसी पे हमारी पार्टी ने ना उसका विरोध किया ना समर्थन किया। हमारी पार्टी का मानना यह है किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। ये बीजेपी के प्रयोग हैं, ये प्रयोग करते रहते हैं इस तरह के। अभी जैसे कोई पंडित के नाम पर सवाल पूछ लिया, ताकि लोगों में भ्रम पैदा हो, लोगों में आपस में द्वेष पैदा हो। ये इनके षड्यंत्र हैं, इस षड्यंत्र में जनता को नहीं फंसना चाहिए। कोई उपलब्धि नहीं, लेकिन ये सरकार सारी चुनाव जीत रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, कई बार गलत लोग भी जीत जाते हैं। लोकतंत्र में ऐसे प्रयोग होते रहते हैं, कई बार लोग बहकावे में आ जाते हैं। अब की बार जनता तय कर चुकी है कि हमने गलती से वोट दिया, अब की बार इन सबक सिखा देंगे। इस बार गारंटी है कि नहीं आएगी बहकावे में जनता? नहीं, हम तो जो जनता की नब्ज देख रहे हैं वो ऐसे ही लग रहा है। ये तो पत्रकार की भी बराबर की भूमिका होती है, आप भी घूम के देखें लोगों के बीच में। दरोगा भर्ती में अवसरवादी और ब्राह्मण को लेकर एक सवाल पूछा गया, उस सवाल को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या नहीं, इसका जवाब वैसे मैं इस पर टिप्पणी मैं पहले ही कर चुका हूं आपके बिना पूछे ही। ये इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। किसी समुदाय को, किसी वर्ग को अपमानित नहीं करना चाहिए। सरकारों के काम नहीं होते। जिसने भी ये प्रश्न पत्र तैयार किया और जिसने क्वेश्चन रखा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आप ये मानते हैं इसके पीछे सरकार का षड्यंत्र है? बिना सरकार के थोड़ी होते हैं। तो सरकार ने उस आदमी को डिप्यूट किया होगा जिसने प्रश्न पत्र तैयार किया है। सरकार अपनी मानसिकता के लोगों को रखती है, तो सरकार अगर नहीं चाहेगी तो ऐसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे? लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने लिखा है कि हाँ मैं अवसरवादी हूँ। और मैंने वो बोर्ड देखा है, वो दुखी होकर लिख रहे हैं लोग। क्या कहा? पार्टी की गैस की किल्लत को लेकर जनता परेशान है। सरकार तो मानने को तैयार नहीं है कि गैस की कोई किल्लत भी है। इस भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता और है, जो समस्या सामने दिखाई दे रही होती है उसे भी नकार देते हैं। जब कोरोना में हम ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे तब कह रहे थे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जब किसान 13 महीने तक धरने पर बैठे थे कह रहे थे किसान की क्योंकि समस्या ही नहीं है।
अब कह रहे हैं अब रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है और लाइन लगी हुई है 2-2 किलोमीटर लंबी। तो ये सरकार समस्याओं से मुंह छुपाती है, उनका समाधान नहीं करती। बनारस में इफ्तार पार्टी हुई गंगा में, कहा जा रहा है कि कुछ मतलब मांस मदिरा भी उसमें प्रयोग हुआ, मांस का मदिरा का, तो कैसे कह सकते हैं, मतलब तो कैसे किस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, गंगा के प्रति हिंदुओं में ही नहीं बाकी सभी भारतीयों में एक श्रद्धा का भाव है। गंगा की हम पूजा करते हैं, गंगा को पवित्र मानते हैं। ऐसा कृत्य किसी को भी नहीं करना चाहिए। इफ्तार पार्टी कहीं और भी हो सकती थी। गंगा में अगर कोई इस तरह की वस्तुएं फेंकी जाती हैं तो उससे भावना आहत होती है। ऐसी कार्यों का हम समर्थन नहीं करते, हमारी पार्टी समर्थन नहीं करती। तो कुछ और ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, वो सवाल राजनीतिक सवाल इसलिए है कि बीजेपी इस तरह के दुष्प्रचार करती है। आपने जो सीधा सवाल पूछा उसका सीधा जवाब मैंने दिया। बाकी बीजेपी के षड्यंत्रों में जाओगे तो पता नहीं क्या क्या ड्रामे करती रहती है। बीजेपी के, बजरंग दल के, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के बहुत लोग कहीं गाय काटते पकड़े गए हैं, कहीं मंदिर में मांस फेंकते हुए पकड़े गए हैं, कहीं जो गोल टोपी लगा के बयान देते हैं हिंदुओं के खिलाफ। तो लोगों को भड़काने के लिए इस तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं। इस रैली में कितने जिलों के लोग पहुंचेंगे? इसमें प्रतिनिधित्व के तौर पर लगभग 140 विधानसभाओं से 32 जिलों से लोग पहुंचेंगे। लेकिन बाकी दूर से जो जिले हैं उनके तो कहीं से 50 लोग, कहीं 25 लोग। आमतौर पर जो भीड़ होगी वो जिला बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की होगी। 29 मार्च 2026 दादरी में मीरभोज डिग्री कॉलेज के मैदान में 2027 में कितनी सीटों पर परचम लहराएंगे? 350 से ऊपर। क्या मतलब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से आपके शीर्ष नेतृत्व की गठबंधन के लिए वार्ता हो चुकी है? ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व बता पाएगा। ये हमें तो तब बताते हैं जब फाइनल हो जाता है। आपके शीर्ष नेतृत्व के ही हिस्सा है? नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं। लेकिन इतना आभास हमें है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी के बीच में बहुत बहुत मधुर संबंध है और आपसी समझदारी है और हमें संभावना यही है कि हम मिलकर लड़ें। क्या हिंदी भी मिल रही है इस बार? संभावना बहुत कम है। अगर बहन जी साथ आना चाहती हो तो उनका स्वागत है, लेकिन बहन जी तो कुछ और ही भाषा बोल रही हैं। बहन जी के भाषण तो आजकल कहीं और से लिख के आते हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आपके साथ आएगी? ज्यादा संभावना नहीं। दलितों का वोट किस तरह से आप ले पाएंगे? दलितों का वोट आप किस तरह से ले पाएंगे जब दलित पार्टी आपके साथ? दलितों के लिए सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी काम कर रही है। सबसे ज्यादा दलितों के मुद्दे, उनकी समस्याओं को समाजवादी पार्टी उठा रही है। कहीं दलित उत्पीड़न की घटना होती है तो समाजवादी पार्टी आगे बढ़ के हिस्सा लेती है। कई जगह किसी का मकान गिर गया, किसी के पशु मर गए, कहीं आग लग गई, सरकार न होते हुए भी श्री अखिलेश यादव जी ने आर्थिक मदद की है। जो दलितों के पार्टी होने का दम्भ भरते हैं वो बयान तक नहीं देते। तो दलित की भावना समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रही है। और पीडीए का नारा जो हमारा अखिलेश यादव जी ने दिया है, पीडीए के नारे पे दलित, ओबीसी और आदिवासी, अल्पसंख्यक सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सर, पश्चिम में मीडिया मैनेजमेंट कमजोर है समाजवादी पार्टी का, पार्टी इसमें क्या कर रही है? मीडिया मैनेजमेंट में हम आमतौर पर कमजोरी रहते हैं, सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी, क्योंकि हम टिकटों में कम पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं। हम सीधे सच्चे लोग हैं, समाजवादी पार्टी के काम करते हैं, प्रचार में ज़्यादा ध्यान देते नहीं। भारतीय जनता पार्टी केवल प्रचार करती है, लेकिन लोकतंत्र में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। आपसे अपील करेंगे कि अब हमें कमजोर न रहने दें, हमारी खबर दिखाएं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, वो तो जब अब हमारी तरफ से तो कोई कमी है नहीं। हम तो अपने काम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। कई बार मीडिया नहीं दिखाती हमारे कार्यक्रमों को, हम तो अपील ही कर सकते हैं आपसे, आप स्वतंत्र हैं। भाईचारा रैली का नाम दिया गया है। रैली को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि ये रैली कोई साधारण रैली नहीं है। एक तो इस रैली से 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज होगा। समाजवादी पार्टी यहीं से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। दूसरे, इस रैली के पीछे हमारा बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है
कि आमतौर पे ये माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर है। हम लोग सब, पार्टी ने रैली के संयोजक के तौर पर मेरा नाम रखा है, लेकिन ये हमारी पूरी टीम, सभी लोग हम साथी मिलकर इसकी तैयारी पिछले 6 महीने से, अगस्त महीने से कर रहे हैं। और हम लगभग 30 जिलों में 140 विधानसभा क्षेत्रों तक हम गए हैं। पश्चिम की सभी विधानसभाएं लगभग हमने कवर की हैं और लोगों को मुद्दे बताए हैं, वर्तमान की समस्याएं बताई हैं। वर्तमान शासन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस तरह हर निर्णय में, हर कार्रवाई में भेदभाव करते हैं, जाति देख के, धर्म देख के लोगों के साथ अन्याय करते हैं। जनहित के जो काम पहली सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही थी, वो सब ठप हो गए हैं। फर्जी मुद्दों के आधार पर वोट हासिल करते हैं जाति और धर्म के नाम पर। तो लोगों की समझ में ये बात आई है और हम खास तौर से उन समाजों के बीच गए हैं, उन लोगों के बीच गए हैं जो पहले समाजवादी पार्टी के वोटर नहीं थे, जिन्होंने पिछले 2 चुनाव में 22 में और 17 में समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया या कम दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस अभियान से, और ये बाकी बात 29 मार्च को स्पष्ट हो जाएगी दादरी में, पश्चिम में समाजवादी पार्टी का जनाधार बहुत बड़ा है। और 29 मार्च की रैली के बाद लोगों की ये धारणा बदल जाएगी और लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि पश्चिम में भी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। तो इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है, बहुत शानदार तैयारी है। जिले वाइज, विधानसभा वाइज टीमें बनाई गई हैं और अखिलेश यादव जी 29 मार्च को रैली को संबोधित करेंगे। मुख्य बात यही है और कुछ आपको का जो है यहाँ पे प्रभाव रहता है, तो किन मुद्दों को लेकर आप समाज के बीच में जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी सभी वर्गों की, सभी जातियों की, सभी धर्मों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी सबकी बात करती है। जिस सीट का जैसा समीकरण होगा, प्रत्याशी भी देखा जाता है, खाली वर्ग या समाज या जाति नहीं देखी जाती। प्रत्याशी कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है, किसका जनाधार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वे करा रहे हैं और कई तरीके से सर्वे करा रहे हैं। ये सब फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनकी टीम लेगी। हमारी जिम्मेदारी विधानसभा वाइज लोगों को जोड़ने की और चुनाव के लिए माहौल तैयार करने की। जिस सब